कैपेसिटी पेमेंट्स को लेकर मीडिया में काफी हंगामा रहा है और 2.1 ट्रिलियन की पेमेंट में से 1 ट्रिलियन तो गवर्नमेंट ही को खुद जाते हैं और नई हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म करने के लिए पावर कंपनीज को हेविली इंसेंटिवाइज किया कि वो पाकिस्तान में आकर पावर प्लांट्स लगाएं। 2015 की पावर जनरेशन पॉलिसी अनाउंस की गई जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आया। 5 IPPs से तो गवर्नमेंट रीनिगोशिएट कर चुकी है, बट दिस इज नॉट मेकिंग इन्वेस्टर्स वेरी हैप्पी। इस पर IPPs का पर्सपेक्टिव ये है कि पावर प्लांट्स एक प्रोसेस के जरिए लगाए गए। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में ये तो क्लियर रियलाइजेशन है कि पिछले 10 साल में टोटल पॉलिसी का फेलियर हुआ है, लेकिन फिर हुकूमत का ये भी कहना है कि कुछ IPPs ने इलीगल प्रॉफिट्स बनाए। तो जनाब अब सवाल ये बनता है कि गलती किसकी है। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनेद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर एनर्जी सीरीज। पिछले दिनों IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स को लेकर मीडिया में काफ़ी हंगामा रहा है, पर क्या आपको मालूम है कि असल में ये IPPs वाला मसला है क्या? टू अंडरस्टैंड दिस इशू सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स होती क्या है। इमेजिन करें आप एक ड्राइवर समेत गाड़ी रेंट करते हैं और अग्री करते हैं कि आप एक फिक्स अमाउंट पर डे पे करेंगे जिसके एवज ड्राइवर और गाड़ी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक आपके लिए अवेलेबल होंगे, चाहे आप कहीं जाएं या नहीं। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है फॉर द ड्राइवर एंड द कार टू बी रेडी एंड अवेलेबल, इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। बेशतर पावर परचेज एग्रीमेंट्स में कैपेसिटी पेमेंट नॉर्मल होती है। हमारी टोटल पावर की कैपेसिटी 46,000 मेगावाट्स की है और इस पर हमें 2.1 ट्रिलियन रुपीस की पेमेंट देनी ही पड़ती है, चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें या नहीं। इशू इस पेमेंट का होना नहीं है, इशू ये है कि हमारी टोटल कैपेसिटी 46,000 मेगावाट्स की है, लेकिन समर में हमारी पीक डिमांड 30 से 34,000 मेगावाट की है और विंटर में सिर्फ 17,000 मेगावाट की। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज हमारी सालाना 23,000 मेगावाट की कैपेसिटी खाली रहती है और 2.1 ट्रिलियन की टोटल पेमेंट में से ऑन एवरेज हमें 1 ट्रिलियन बिजली ना खर्च करने के अदा करने पड़ते हैं। दिस मीन्स कि आपके बिल में तकरीबन 10.5 रुपए कैपेसिटी ना इस्तेमाल करने की वजह से लग कर आते हैं। तो क्या ये IPPs का कसूर है? वेल, आप ये खुद डिसाइड कीजिएगा और इसके लिए लेट्स क्विकली सी के कैपेसिटी पेमेंट्स जाती किसको हैं। हमारी टोटल कैपेसिटी का 46% गवर्नमेंट खुद ओन करती है, 17% CPEC के प्लांट्स हैं और 37% IPPs हैं और 2.1 ट्रिलियन की पेमेंट में से 1 ट्रिलियन तो गवर्नमेंट ही को खुद जाते हैं, 756 बिलियन CPEC को और 315 बिलियन IPPs को। तो कैपेसिटी पेमेंट इज नॉट जस्ट एन IPP इशू एक्सेस कैपेसिटी का है और सवाल ये बनता है कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। इसके लिए वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री। सन 2013 और पाकिस्तान की हिस्ट्री की शदीद तरीन लोड शेडिंग। कैपेसिटी 24,000 मेगावाट की और पीक डिमांड 26,000 मेगावाट की। पंजाब में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी थी। 2013 का इलेक्शन भी बिजली के नाम पर लड़ा गया और नई हुकूमत ने लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए पावर कंपनीज को हेविली इंसेंटिवाइज किया कि वो पाकिस्तान में आकर पावर प्लांट्स लगाएं। 2015 की पावर जनरेशन पॉलिसी अनाउंस की गई जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आया। साथ ही 2014 में CPEC की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 4.2% की थी। CPEC के जरिए $65 बिलियन के मुआहदे तय किए गए। इनमें 11 नई इकोनॉमिक जोन्स की प्लानिंग की गई और ये प्रोजेक्शन की गई कि हमारी ग्रोथ 2.5% से बढ़ जाएगी और आने वाले सालों में 6 से 7% होगी। रेलवेज की ओवरहॉलिंग, वेस्टर्न चाइना से गवादर तक के ट्रेड रूट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह वगैरह, इस बेसिस पर अग्रेसिवली पावर प्लांट्स लगाए गए। IPPs ने 50 प्लांट्स लगाए जिनमें 4,900 मेगावाट RNG के प्लांट्स, 250 मेगावाट हाइडल के, 660 मेगावाट कोल और 2,180 मेगावाट के रिन्यूएबल्स शामिल थे। ये टोटल बने 8,000 मेगावाट। CPEC के तहत 14 प्लांट्स लगाए गए जिसमें 6,600 मेगावाट कोल के, 720 मेगावाट हाइडल के और तकरीबन 700 मेगावाट रिन्यूएबल्स के। ये भी टोटल 8,000 मेगावाट बने। और हुकूमत ने खुद भी प्लांट्स लगाए जिनमें 2,830 मेगावाट न्यूक्लियर, 2,500 मेगावाट हाइडल। ये टोटल बने 5,300 मेगावाट। अब प्लांट्स तो लग गए लेकिन ग्रोथ नहीं आई।
बिफोर वी एक्सप्लेन कि ग्रोथ क्यों नहीं आई, डिड यू नो कि 15 आईपीपीज के शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। के ट्रेड एक डिजिटल ब्रोकरेज फर्म है और आप इनकी ऐप या वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू आईपीपीज या और किसी भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा के ट्रेड अक्सर सेक्टर्स की रिसर्च भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। इनके बारे में मजीद जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर क्लिक करें। थैंक यू के ट्रेड फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। 2014 से पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया। 2015 से 2020 तक जीडीपी ग्रोथ ऑन एवरेज 4% की रही। फिर 2020 में तो कोविड ही आ गया जिसमें ग्रोथ -1% पर चली गई। एंड सिंस देन 2021 में 6, 22 में 6 और 2023 में -0.5% की ग्रोथ रही। सो ओवरऑल जहाँ 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ होनी थी, इस अरसे में एवरेज ग्रोथ 4% से भी कम रही। लेकिन पावर कैपेसिटी 85% से बढ़ गई और पावर की डिमांड सिर्फ 20% से। हैंस एक्सेस कैपेसिटी, उस कैपेसिटी पर देने वाले लोन्स एंड कैपेसिटी पेमेंट्स। तो जनाब अब सवाल ये बनता है कि गलती किसकी है? क्या ये हुकूमत के इदारों की गलती है जिन्होंने 2014 के बाद ग्रोथ ना आने के बावजूद आईपीपीज को लाइसेंसेस पर लाइसेंसेस दिए, या फिर आईपीपीज और चाइनीज हुकूमत की जिन्होंने हुकूमत के अनाउंस करदा पॉलिसी के तहत प्लांट्स लगाए? Now before we get to that, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल तय हैं। फर्स्टली ग्रोथ ना आने और डिमांड ना आने पर एट सम पॉइंट मजीद लाइसेंसेस नहीं इशू किए जाने थे। सेकेंडली दुनिया भर में बेस लोड प्लांट्स यानी वो प्लांट्स जो 24 घंटे चलते हैं उनको फुल कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। दूसरे पीक डिमांड वाले प्लांट्स का फॉर्मूला थोड़ा फर्क होता है, तो सब प्लांट्स को यकसा पॉलिसी नहीं देनी चाहिए थी। फिर जो प्लांट्स का रेट ऑफ रिटर्न है बजाय हुकूमत ने उसको सेट कर दी, इसके बरक्स रिवर्स बिडिंग होनी चाहिए थी। हर अगले प्रोजेक्ट के लिए सस्ती तरीन बिड एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। सो वेयर डू वी स्टैंड टुडे? हुकूमत कोशिश कर रही है कि प्राइवेट और चाइनीज आईपीपी से रीनिगोशिएट करे। आपने खबरों में देखा होगा कि 5 आईपीपी से तो गवर्नमेंट रीनिगोशिएट कर चुकी है, बट दिस इज नॉट मेकिंग इन्वेस्टर्स वेरी हैप्पी। इस पर आईपीपीज का पर्सपेक्टिव ये है कि पावर प्लांट्स एक प्रोसेस के जरिए लगाए गए एंड आर अकॉर्डिंग टू पावर पॉलिसी। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में दुनिया और पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी फर्म्स इन्वॉल्व हैं। एक्सेस कैपेसिटी गवर्नमेंट की पुअर प्लानिंग की वजह से। एंड नंबर 4, गवर्नमेंट ने पावर परचेज एग्रीमेंट में सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में ये तो क्लियर रियलाइजेशन है कि पिछले 10 साल में टोटल पॉलिसी का फेलियर हुआ है। लेकिन फिर हुकूमत का ये भी कहना है कि कुछ आईपीपीज ने इलीगल प्रॉफिट्स बनाए, अपनी कॉस्ट को ज़्यादा दिखाया है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस चार्जेस को इन्फ्लेट किया है और फ्यूल कंजम्पशन की लो एफिशिएंसी है। और पावर सेक्टर ऑडिट कमेटी के मुताबिक जहां नेपरा का सेट करदा 15% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए था, वहां कुछ आईपीपीज ने 50 से 70% रिटर्न बनाया। तो अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े? अगर तो आईपीपीज ने वाकई मैल प्रैक्टिस की है तो उनका ऑडिट होना चाहिए और फिर कोर्ट्स में बैटल लेकर जाएं, और चाहे इसके लिए हमें इवेंचुअली इंटरनेशनल कोर्ट्स में ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती से उन मायदों को कैंसिल कर रही है तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है और इसकी कुछ सिंपल वजूहात हैं। फर्स्टली हुकूमत ने पावर पॉलिसी खुद निकाली और दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को खुद इन्वाइट किया। सेकेंडली ये भी ज़रूर देखें कि पावर सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स आखिर हैं कौन। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान ही के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर्स हैं। सेकेंडली ये लोकल बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट के सबसे बड़े लेंडर्स हैं। तीसरे ग्लोबल लेंडर्स हैं जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएफसी जैसे इदारे शामिल हैं। और चौथी चाइनीज़ हुकूमत। तो यही तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्हीं को डरा दिया तो आगे कौन इन्वेस्ट करेगा? अबव ऑल जब गवर्नमेंट अपने सॉवरेन एग्रीमेंट को रिनेक्ट करती है तो इससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन रेटिंग, प्राइवेटाइजेशन, मल्टीनेशनल्स की प्रेजेंस सब पर असर आता है। तो आगे कैसे चला जाए? वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट के एंड पर कुछ हद तक पॉलिसी फेलियर है और आईपीपीज के एंड पर कुछ हद तक पॉलिसी का मिसयूज़ है। लेकिन इस मामले को वेलवेट ग्लव्स के साथ डील करना पड़ेगा। साथ मिलके आईपीपीज और सीपेक की जो प्लांट्स की डेट है उसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। मार्केट ओपन करके ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स को टाइटन किया जा सकता है। आईपीपीज की डायरेक्टली जो इंडस्ट्री बेचने का मैकेनिज्म है उसको बनाया जा सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को एमिकेबली सेटल करके बाय बैक किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस दैट आर अवेलेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी तो और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मेरा मतलब है कैपेसिटी पेमेंट्स के सिवा। कैपेसिटी पेमेंट्स के अलावा अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट ने डील करने हैं। मिसाल के तौर पे टैरिफ स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर रीस्ट्रक्चर करना है। फिर सिंगल बायर मॉडल से निकल के
ओपन मार्केट की तरफ जाना है, फिर इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डिमांड को ग्रो करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को ख़त्म करना है। हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बारे में होगी। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, आपकी नज़र में कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले को किस तरह हल करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें एंड फॉलो अस ऑन पाकिस्तान एंड काउंटिंग।